नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसबीआई कैसे बना सीबीआई। सीबीआई के इतिहास के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय तत्कालीन भारत सरकार ने यह महसूस किया कि युद्ध से जुड़े कार्यों के लिए एक विस्तृत और विशाल व्यय के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी जिसमें बेईमानी और असामाजिक व्यक्तियों, दोनों सरकारी और गैर सरकारी बेईमानी से जनता और सरकारी कीमत को स्वयं को समृद्ध कर रहे थे। और यह महसूस किया गया भारत सरकार के द्वारा, तब जाके सरकार के अधीन कार्यरत, जो राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पुलिस और अन्य विधि प्रवर्तन संस्थाएं स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन परिस्थितियों में जो लेन देन से जुड़े अन्वेषण हेतु एक अलग संगठन की स्थापना की गंभीर आवश्यकता महसूस की गई। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा, देखा जाए उस समय भारत सरकार के द्वारा 1941 में कार्यकारी पुलिस उप महानिदेशक के अधीन विशेष पुलिस स्थापना एसटीआई का गठन किया गया। एसटीआई का गठन 1941 में किया गया। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखा जाए जो एसटीआई था, एसटीआई का कार्य भारत सरकार के युद्ध और एवं आपूर्ति विभाग में लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करना था। एसबीआई का अधीक्षण तत्कालीन युद्ध और आपूर्ति विभाग के लिए किया जाता था। युद्ध और उसके आपूर्ति विभाग के लिए किया जाता था। साथ में देखा जाए 1942 के अंत में जो एसबीआई की गतिविधियों का विस्तार काफी तेजी से बढ़ रहा था। रेलवे में भ्रष्टाचार के मामलों में एसबीआई ने यह साबित कर दिया कि रेलवे का संबंध जो था युद्ध आपूर्ति के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। जो एसबीआई का कार्य था दोस्तों, देखा जाए एसबीआई जो सीबीआई बना बाद में जाके, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में जो एसबीआई है, एसबीआई को 1942 में एसबीआई ने रेलवे का संबंध भ्रष्टाचार से जुड़ा, इसको साबित कर दिया गया। फिर 1946 में क्या होता है, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम लागू किया गया। एसबीआई था, एसबीआई को गृह विभाग को सौंप दिया गया। गृह विभाग के अधीन उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है। एसबीआई को आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। 1946 में जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम था जो कि लागू किया गया था, उसे एसबीआई को गृह विभाग को सौंप दिया जाता है। गृह मंत्रालय उसका कार्य करता रहता है। तब जाके आगे चलकर अगर हम बात करें गृह मंत्रालय के जो दिनांक है, गृह मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल 1963 के संकल्प के माध्यम से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को अपना वर्तमान लोकप्रिय नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मिल चुका था। 1963 में क्या होता है, जो दिल्ली विशेष अधिनियम जो स्थापना था, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम स्थापना को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का लोकप्रिय वर्तमान नाम मिल जाता है। उस समय सीबीआई से जुड़े जो और भी फैक्ट हैं आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो सीबीआई का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो वर्तमान देखा जाए, जो वर्तमान सीबीआई काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, आप लोग सब जानते हैं। समय समय में सीबीआई का जो नाम हमेशा केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर देखा जाता है, जो कि सरासर गलत भी हो सकता है, क्योंकि सीबीआई का जो काम है, सीबीआई काम है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी सारी देश में गतिविधियां चल रही हैं उनको दूर करना है और एकदम जो भारत की न्याय व्यवस्था को काफी ज्यादा स्ट्रांग के लिए लेके आगे जाना है। तो इस हिसाब से सीबीआई का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख सकते हैं, सीबीआई के जो निदेशक थे जो डीपी कोहली जी इसके पहले निदेशक माने जाते हैं। जब 1 अप्रैल 1963 से उनका 31 मई 1968 तक उनका कार्यकाल था और उनका जो दूरदर्शिता था वह काफी ज्यादा आगे था। भारत को भविष्य में जाके सीबीआई को कैसी आवश्यकता पड़ सकती है, इन सब चीजों को लेकर जो डीपी कोहली जी का दूरदर्शिता था, उसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिलता है 1967 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
डीपी कोहली जी कभी भी करंट अफेयर से फिर वर्तमान में जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें डीपी कोहली जी सीबीआई के निदेशक थे, जिन्हें 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डीपी कोहली जी को। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और आप लोग सीबीआई के बारे में सब जानते होंगे। एसपीआई उसका पहला पुराना नाम था, एसपीआई फिर सीबीआई बना और सीबीआई बनने के बाद देश में कितने ज़्यादा एक्टिव है सीबीआई आप लोग तो जानते ही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।